शुशा है बच्चों। और सब कोई कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी कोई बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग का जो संडे स्कूल क्लासेस आज से हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं और हम लोग का जो सिलेबस है उसी से हम लोग क्लास लेंगे। तो जैसे कि हम लोगों का सिलेबस है और सिलेबस में जो नया नियम का इतिहास और जो पुराना नियम का इतिहास का जो अध्याय दिया गया है डॉक्टर सी के पॉल सिंह के द्वारा लिखित जो पुराना नियम का इतिहास और नया नियम के इतिहास की जो पुस्तक है उन्हीं में से जो अध्याय है उन्हीं से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का थर्ड ईयर है और तो थर्ड ईयर के कोर्स में से ही हम लोग पढ़ाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, हम लोगों से कनेक्ट होइएगा। और आज मैं सीनियर क्लास के बच्चों का क्लास कंडक्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोगों का जो पोर्शन दिया गया है, पहले तो मैं ये बुक दिखाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये बुक आप लोगों के पास जरूर करके ही होगा, या पुराना नियम के इतिहास की बुक मैंने ली है। और अगर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बाइबल को ही पूरा फॉलो करेंगे, उसमें से भी हम लोग पढ़ाएंगे। तो जैसे कि सीनियर क्लास का क्लास आज मैं कंडक्ट करूंगी और आप लोगों का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वह चैप्टर 49 से स्टार्ट होता है। चैप्टर 49 और यह बुक का 274 पेज नंबर है। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए और सुस्वस्थ जीवन के लिए। आज के नए दिन नई भोर में तूने हम सबों को सकुशल एक नया जीवन दे के लिए पहुंचाया है पिता। दयालु पिता, हम लोग इस घड़ी संडे स्कूल के माध्यम से क्लास लेना चाहते हैं। इसमें तू अधिकाई से हम हरेक की अगुवाई कर, हम हरेक को सुबुद्धि ज्ञान सुविवेक से परिपूर्ण कर, सुस्वस्थ तन मन हृदय दे प्रभु, ताकि बाइबल के जो ज्ञान की बातों को हम लोग सीखना चाहते हैं प्रभु, उसे हम लोग सीख सके। तेरे दया और प्रेम को पहचानते हुए तेरे दया और आशीष में अपना जीवन व्यतीत करने पावे पिता। क्लास को कंडक्ट करने में तू आके हम हर की अगुवाई और सहायता कर और सबों को सुस्वस्थ तन मन हृदय दे, ताकि तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करे, तेरी शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसी के आधार पर जीवन व्यतीत करे। इस घड़ी अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देते हुए ऐसी दीनता की प्रार्थना दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। तो आइए बच्चों, आज का हम लोग क्लास शुरू करेंगे। और जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी, पुराना नियम से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 49। तो यह चैप्टर 49 में क्या है? जैसे कि हम लोग पुराने नियम के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं और उनमें ऐसे कई व्यक्तित्वों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कई कैरेक्टरों को हम लोग पाते हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। पर उनके यह संघर्ष भरे जीवन में भी, उनके जीवन में कई विपत्तियां, कई संकट आई, फिर भी वे अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते। वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वे हमेशा परमेश्वर से प्रेम किए समर्पित जीवन उन्होंने बिताया। और इसी वजह से परमेश्वर भी उनके साथ रहा और उनके हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। यहाँ तक कि उनके जीवन में जितने भी असुविधाएं आई, जितने भी संकट आए, उन सारे विपत्तियों से भी परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है और उन्हें एक आशीषित जीवन दान करता है। और उन्हीं शिक्षा की बातों को आज हम अपने जीवन में भी ग्रहण करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है, ऐसे ही एक कैरेक्टर को आज हम देखेंगे, ऐसे ही चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, और वो तो है दानियल के बारे में। मुझे पता है आप सभी कोई दानियल से परिचित हैं, तो आज हम उन्हीं के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करते हैं। तो कोर्स में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज का चैप्टर है दानियल भविष्यवक्ता नबूकदनेस्सर के समय में। तो ये दानियल कौन है, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और यह चैप्टर आप लोगों का दानियल 1 से 4 अध्याय तक का पोर्शन दिया गया है। तो आज हम लोग पहला अध्याय को देखेंगे और इस पहला अध्याय में हम लोग जानेंगे कि दानियल कौन है। तो आइए उनकी स्टोरी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस स्टोरी को आज हम देखेंगे आखिर ये दानियल है कौन। तो देखते हैं, यह घटना 605 ईसा पूर्व की है। तब यहूदा के राजा जो कि यहोयाकीम के राज्य शासन काल में, उसके जब तीसरा साल था, राज्यकाल का जब तीसरा साल था, तब बबूल के राजा नबूकदनेस्सर जो कि यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको लूट लेता है।
और यह भविष्यवाणी पहले ही यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा दे दिया था कि किस तरह से जो यरूशलेम है वह बबूल के राजा के अंडर में आ जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग जानेंगे तो यिर्मयाह 25 अध्याय को आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें यह पूरा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, जो 70 साल की बंधुआई में ये लोग जाएंगे बोल के उसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप लोग जरूर करके उसको पढ़ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो यह जो 70 साल की बंधुआई उनके बीच में आई, तो यह तो पाप के वजह से ही आई थी। और जैसे जिस परिस्थिति में आज हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज जैसे कि कोविड-19 के शिकार हैं हम लोग, या निश्चित रूप से हमारे पाप के वजह से ही आज ये परिस्थिति आई है। खैर, उसी तरह का जो घटना हुआ था उस टाइम भी पाप के वजह से ही यह 70 साल की बंधुआई में यहूदी लोग जाते हैं। तो यह परमेश्वर की एक तरह से हम लोग योजना भी बोल सकते हैं। और यह जो 70 साल की बंधुआई में परमेश्वर पिता के वचन ना मानने के कारण से उनके बीच में आई थी। और परमेश्वर पिता ने नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में, जो राजा यहूदी के राजा यहोयाकीम और जितना भी परमेश्वर के मंदिर में जितने भी पवित्र वस्तुएं थे सबको बबूल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बबूल के राजा नबूकदनेस्सर वह अपने जो प्रधान था वह उनको यह आज्ञा देता है कि जितने भी इस्राएल राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से जितने भी ऐसे नौजवान जो कि दिखने में सुंदर थे और निर्दोष थे और सब प्रकार की बुद्धि और प्रवीण और ज्ञान में निपुण थे, उन विद्वान जवानों को वह बंधुआ बनाकर लाने की आज्ञा राजा ने दी थी। और हम लोग देखते हैं उस समय जो बंधुआई में लाए गए थे उन युवकों में से ही हम दानियल को देखते हैं। और यह दानियल एक 16 साल का नवयुवक ही है, जो कि आप सबों का एज का ही युवक है, आप ही लोगों का उम्र का ही ये है। और उसके साथ उसके और 3 मित्र भी थे जिनका नाम है हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। तो इस तरह से दानियल उस बंधुआई में जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राजा ने आखिर ऐसा आदेश क्यों दिया कि वह एक सुंदर नौजवान को ही, विद्वान मतलब जो ज्ञानी थे उस तरह के नवयुवकों को ही वह बंधुआ बनाकर क्यों लाना चाहता था। क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर का यह उद्देश्य था कि वह उन युवकों को अपने राज दरबार के जो उच्च पद है उसके लिए वह प्रशिक्षित करना चाहता था, उन्हें ट्रेंड करना चाहता था, ट्रेनिंग देना चाहता था। और इसलिए वह ऐसे युवकों का चुनाव करता है जिसके सौंदर्य से उसका राजमहल सुशोभित हो, साथ में उनके विद्वता के कारण से, उनके ज्ञान और बुद्धि के कारण से वे जल्द ही बबूल के जो नियम है, कानून है, उसको वे लोग सीख सके। यहाँ तक कि कसदियों के जो शास्त्र हैं, उसके भाषा, उसके कल्चर, वो सबको वे लोग जल्द से जल्द अडॉप्ट कर सके और उस कानून को, बबूल के कानून को वे सीख सके। इसलिए राजा ऐसे नवयुवकों का चुनाव करने की आज्ञा वह देता है। और साथ में साथ हम लोग देखते हैं कि वचन में राजा ने अपने जो खोज के प्रधान था उन्हें यह आज्ञा देता है कि उनके खाने पीने के लिए, तो राजा जो भोजन ग्रहण करता था उसी में से उन नवयुवकों को खाने के लिए दिया जाए, यह आज्ञा हुआ देता था। सपोज हम लोग कहीं पर जब नौकरी करते हैं तो कोई कंपनी में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें पहले ट्रेन किया जाता है। तो उसी तरह से जब इन युवकों को ले गया गया तो उस वक्त उन लोगों को भी एक ट्रेंड करने के, मतलब उन लोगों को तैयार किया जा रहा था, ट्रेंड किया जा रहा था। तो इसलिए राजा उन लोगों के लिए एक स्पेशल मतलब खाने की वह तैयारी करता है। पर यहाँ हम लोग देखने को पाते हैं दानियल को, वह अपने मन में यह ठान लिया था कि वह राजा के किसी प्रकार के भोजन को ग्रहण करके वह अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहता था। और दानियल की यह डिमांड थी कि वह उनके लिए सादा साग पात या भोजन की व्यवस्था उनके लिए किया जाए। तो इसलिए दानियल जो उनका जो खाने पीने का जो प्रबंधक था, वो जैसे कि अस्पनज को हम लोग देखते हैं उनका खोजे का प्रधान, तो दानियल उनसे आग्रह करते हैं कि उनके जो भोजन के लिए उन्हें सादा साग पात या पानी का व्यवस्था किया जाए। तो एक कैदी होके यह डिमांड करना सचमुच में बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है।
पर परमेश्वर पिता ने उस खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। पहले तो वो खोजे का प्रधान बहुत डर जाता है कि ये कैसे ये लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर इनके लिए मैं सादा साग पात दूं और इनका चेहरा उदास दिख पड़े, ये कमजोर दिखेंगे, तो जरूर करके ही राजा तो उसको नौकरी से निकाल देगा। पर फिर भी जबकि परमेश्वर ने उस खोजे के प्रधान के मन को दानियल के लिए परिवर्तन करता है, उसके मन में दानियल के प्रति दया और अनुग्रह भर देता है और बहुत ही साहस जुटाकर भी बच्चों अस्पनाज क्या करता है ना, उनके लिए सादा शाक पात और पीने के लिए पानी का व्यवस्था करते हैं और दानियल और उसके मित्र वही सादा भोजन खाते हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से यह देखा जाता है कि कितने दिनों के बाद जब उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, तब देखा जाता है कि दानियल और उनके मित्रों का जो स्वास्थ्य था अन्य युवकों की तुलना में उनका स्वास्थ्य और भी सुंदर और बहुत अच्छा दिख पड़ा, बहुत स्वास्थ्यवान दिख पड़ा। तो इस तरह से प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को सबसे पहले आशीषित करता है। और दानियल में यह देखते हैं परमेश्वर ने उन चारों जवानों को तो आशीषित किया, और क्या आशीषित किया, यहाँ पर हम लोग जैसे देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार के विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया और राजा ने उसको अपना सेवक बनाया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्र के जीवन को आशीषित किया। और जानते हैं बच्चों, दानियल में हम लोग सबसे खासियत बात क्या देखते हैं, जैसे कि दानियल वह स्वप्नों को और स्वप्न का अर्थ बताने में बहुत निपुण था। वह एक स्पेशल खासियत थी दानियल में, वह सपनों को और सपनों का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से बताया करता था। तो ये आज हम लोग का चैप्टर में हम लोग देखने को पाते हैं, एक इंट्रोडक्शन हम लोग को मिल जाता है दानियल के बारे में। तो एक छोटा सा रिकेप जल्दी से हम लोग ले जाएं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बबूल की 70 साल की बंधुआई फर्स्ट देखते हैं। उस बंधुआई में दानियल और उनके मित्रों का आना, और वे तो बंधुआई में आते हैं, उसके बाद तुरंत ही उनके बीच में चैलेंजेस आ जाता है। क्या चैलेंज उन्होंने देखा, पहले तो उनके नाम बदल दिए गए थे। हाँ, जब आप लोग वचन को पढ़ेंगे तो उसका आप लोगों को मिलेगा, उनका नाम बदल दिया गया था। जैसे कि उनके जो बबूल के नाम, जिसमें बबूल के देवी देवताओं के नाम नहीं थे, उनको दिए गए थे। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें उनका नाम चेंज करके उन्हें दिया गया बेल्तशस्सर, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, इस तरह के नाम उनका चेंज किया गया। फिर दूसरी कठिनाई उनमें आई थी क्या, जबकि वह एक नए देश में वे पहुंचाए गए थे, वे एक अनजान जगह में वहाँ की भाषा, संस्कृति, कल्चर, कानून, नियम, ये सबको वे लोग सीखते हैं। तीसरा उनका जो चैलेंज आया था, उनके भोजन को लेकर उनके बीच में चैलेंज आया था। तो देखिए, एक अनजान जगह में वो पहुंचते हैं, उसके साथ उस अनजान जगह में उनके बीच में इतने सारे चैलेंजेस थे, पर क्योंकि वे परमेश्वर पिता पर समर्पित थे, वे परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, उसे प्यार करते थे, परमेश्वर पिता उनका साथ देता है और उनके लिए हर समस्या को आशीष में वह बदल देता है, और यहाँ तक कि उनका पदों को उस जगह पे ऊंचा करता है। प्रिय बच्चों, आज अगर हम भी दानियल की तरह प्रभु परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखेंगे तो वह भी हम लोगों के जीवन को आशीषित करेगा। और जैसे कि हम लोगों का जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ, समस्याएं आती हैं, उनमें हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब समस्या आती है तभी, और जब हम लोग उसका फेस करते हैं तभी हम लोग सब स्ट्रांग बनते हैं। और इसलिए ही परमेश्वर पिता हम लोगों के बीच में समस्या भेजता है, ताकि वे चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां और भी स्ट्रांग हो जाएं। तो परमेश्वर पिता समस्या देके या फिर हमारे जीवन में जो बुरे सिचुएशंस आते हैं, उस सिचुएशन आके हम लोग कमजोर नहीं बनते, वरन परमेश्वर पिता हम लोगों को और भी स्ट्रांग बना देता है। तो प्रिय बच्चों, हम सभी को परमेश्वर पिता पर भरोसा रखें और जीवन में जो भी सिचुएशन आए उसको परमेश्वर पिता पर समर्पित करते हुए हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक आउटलाइन मिल गया दानियल के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दानियल की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आएंगे, जैसे कि नबूकदनेस्सर का स्वप्न। ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कि किस तरह से नबूकदनेस्सर स्वप्न देखता है, क्या स्वप्न देखता है, और दानियल ने कितनी सुंदर तरीके से उसके स्वप्न का अर्थ बताया। ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों क्लास। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सुंदर सुंदर कहानियों के साथ आएंगे, दानियल की स्टोरी के साथ। तो आप सब खुश रहिए और प्रभु के प्रेम, भय और भरोसे में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू और यीशु सहाय।